हेलो एवरीवन। तो व्लॉग की स्टार्टिंग आज माता रानी के मंदिर से हो रही है। हम आए सुबह सुबह माता रानी के मंदिर में कढ़ाई चढ़ाने के लिए। तो कढ़ाई का मतलब मैं बता देती हूँ। माता रानी से मन्नत मांगते हैं और वो पूरी हो जाती है तो प्रसाद चढ़ाते हैं, उसको हम कढ़ाई बोलते हैं। तो मम्मी ने सुबह सुबह ही गुलगुले और पूरी बना दी थी। तो सबसे पहले जो प्रसाद बना था वो माता रानी के में लेके चली गई प्रसाद अर्पण करने के लिए। और अब प्रसाद बन रहा है सबके लिए खाने के लिए। तो यहाँ पे निशा पूरी बना रही है और यहाँ पे मम्मी पूरी तल रही है। तो ये तो इनकी जिम्मेदारी थी पूरियाँ गुलगुले बनाने की, और सब्जी बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी। तो मुझे भाई चिढ़ा रहा था पता नहीं किस बात के लिए, और मैं यहाँ पे उसके पास रो रही थी। तो मुझे पता नहीं था कि वीडियो बन रहा है। फिर मैंने कहा यार वीडियो क्यों बनाया मेरा ऐसा। तो सबने हेल्प करी थी मेरी भी थोड़ी थोड़ी, और मैंने भी करी मम्मी की और निशा की। और ये है मेरी मेहंदी, देखो कितनी प्यारी लगी है, लग रही है ना अच्छी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। तो एक हाथ की मैंने लगा ली थी तो दूसरे हाथ से मेरे से लगती नहीं है। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी तू जैसे बनाएगी मैं वैसा ही रखूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। तो मम्मी ने देखो क्या बना दिया। अभी मुझे भी नहीं पता था कि क्या डिजाइन बनेगी, लेकिन यार पूरी डिजाइन का उसने गुछड़ मुछड़ कर दिया मम्मी ने। तो मम्मी से जो आस करी थी मैंने वो तो टूट चुकी है। मम्मी ने कोई डिजाइन नहीं बनाई है, देखो क्या बना दिया, जैसे वो खुद लगाते हैं वैसा ही उन्होंने लगाया है। तो ये है मेरे पैर की मेहंदी, ये भी डिजाइन अच्छी ही बनी थी। तो मम्मी बोल रही थी इसका कि इसके बारे में बोल देना पैर की मम्मी ने ही लगाई है, ये देखो बोल रही है। तो मैंने कहा हाँ अच्छा मैंने मेहनत करी और आपका बोल दूँ। फिर ये मैं जो फोटो फ्रेम लेके आई थी तो इसमें एक फ़ोटो है वो आपको दिखाने वाली हूँ अभी। तो भाई को बोला था कि फ़ोटो का शेप थोड़ा सा अच्छा आ जाए इसलिए फ़ोटो साइड से कट कर दे, तो भाई गलत ही कट किए जा रहा था। और ये है प्यारी सी फ़ोटो, हमारी शादी की फ़ोटो है तो मैंने निकलवाई थी। अभी देखेंगे सबको पसंद आएगी या नहीं। आपको पसंद आई या नहीं आप बताना। अच्छा मुझे कब से ही बोल रही थी कि दीदी आपने मेहंदी नहीं लगाई, मेरे कितने दिन हो गए। तो आज मैंने निशा के भी मेहंदी लगा दी और दूसरे हाथ के अब निशा लगा रही है मेहंदी। इतने में ही कृष्णा जी ने आज्ञा हमें दे दिया सरप्राइज। इन्होंने हमें बिल्कुल नहीं बताया कि मैं आज आ रहा हूँ या नहीं। तो मैंने कहा आप वीडियो बनाने दो। तो ये बोले कि भाई मैं जब आया था तब जाके वीडियो बनाना चाहिए था, सामने से कैसे तुम पीछे से वीडियो बना रही है मेरा। तो मम्मी भी इनका साथ दे रही है कि हाँ तुझे वहां जाके वीडियो बनाना चाहिए था। वहाँ पे चल रहा था डिस्कस कि लेडीज को बुलाएं रात को गीत गाने के लिए या नहीं। हमारे घर पे जब जमाई आती है तो गीत गाया जाता है, तो अभी तो नहीं बुलाया रात को। फिर मैं सुबह आ गई थी हमारे बाड़े में, क्योंकि सभी यहाँ पे धूप में बैठे थे और बातें भी कर रहे थे। तो मैं भी उसका आनंद लेने चली गई। निशा लगा रही है गोटा मेरी सांस के ओढ़ने के। तो कृष्णा जी के साथ मेरी सांस ने 4 ओढ़ने भेजे थे क्योंकि उनके गोटा लगना था। तो एक निशा लगा रही है, एक मम्मी और 2 मेरी चाचियों को दी थी वो लगा रही है। तो सब ने कंप्लीट कर दी है, मम्मी भी कंप्लीट करने वाली है गोटा, क्योंकि मम्मी काम करती रहती है बीच बीच में। तो फिर मैं रेडी हो गई थी वीडियो बनाने के लिए। मेरा मस्कारा जो है थोड़ा सा फैल गया था, मैंने कुछ लगा लिया था उस पे। तो बहनों का प्यार देखो ये होती है बहनें। तो फिर मैंने जो रात को मेहंदी लगाई थी उसका कलर निकल गया था, तो मैंने सोचा यार वीडियो में अच्छी नहीं आएगी, तो फिर मैंने वापस से मेहंदी लगाई। और ये है मेरा फाइनल लुक। ये ड्रेस कैसी लग रही है, मेरे पे येलो कलर की थी, ये मम्मी की है मेरी नहीं है ड्रेस। फिर मैं आ गई थी बाहर, कृष्णा जी को बोल रही थी चलो जल्दी से वीडियो बनाना है, वीडियो बनाऊंगी आज तो फिर नहीं बन पाएगा यार, जल्दी से फिर तो लेट हो जाएंगे, अंधेरा होने वाला है। तो कृष्णा जी को जैसे रेडी किया तो बोले कि कार धुलनी है, अभी कार धुलूंगा फिर चलूंगा, क्योंकि कार थोड़ी सी अच्छी नहीं थी। काफी देर वेट करने के बाद कृष्णा जी फाइनली लेके आ गई हमारी लोकेशन। ये है हमारी लोकेशन। तो मैंने कहा मैं कार चला के वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखो मुझे छोड़ के चले गए हैं निशा और कृष्णा जी दोनों। ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा टर्न मार के आ रहे थे, क्योंकि यहाँ से अब मैं चलाने वाली हूँ गाड़ी। तो निशा देखो हाई कर रही है, बोलिए हम तो जा रहे हैं तो यहीं पे खड़ी रहे। फिर निशा ने मेरी वीडियो बनाई। ये है फोटोग्राफर, कैमरामैन, कुछ भी बोलो। तो इधर ये बना रही थी, इधर कृष्णा जी वीडियो बना रहे थे। तो मैं ऐसे ऐसे रील्स बनाती हूँ, देखो गाइस जितनी बार मैं ट्राई करती हूँ, फिर गाने सुनती हूँ, फिर रील्स अच्छे से बन पाती है। वो भी एक बार में नहीं, काफ़ी रील्स बनाती हूँ तब जाके मुझे कोई पसंद आती है एक रील। गाइस मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती, लेकिन मैंने ट्राई किया क्योंकि मेरी पहले से चलाई हुई थी गाड़ी, भाई चलवाते थे, मुझे सिखाते थे अपनी गाड़ी। तो गाइस इधर मैंने जो भी रील्स बनाई वो मेरे इंस्टाग्राम पेज रेखा चौहान ऑफिशियल पे और यूट्यूब पे क्रेजी रेखा के नाम से मिल जाएगी। तो आप जरूर सर्च करना और सब्सक्राइब भी करना और फॉलो भी करना।
तो रील्स बना के वापस घर जा रहे थे तो हमने खूब एंजॉय किया। मैंने निशा ने डांस भी किया कार में। तो अब हमें कल निकलना है घर के लिए, तो यहाँ पे मैं पैकिंग करना स्टार्ट कर दी हूँ। मेरे से तो मैंने 1-2 दिन पहले ही स्टार्ट कर दी थी पैकिंग करना, लेकिन अभी मैं फाइनली पैकिंग हमारी हो ही रही है। फिर सुबह होते ही जल्दी हम रेडी हो गए थे, घर के लिए निकल रहे थे। तो सब ने कृष्णा जी को जमारी दी और ये मेरी भाभियाँ हैं। और फिर अब भाभी ने फिर मुझे भी दिया, ड्रेस दिया दोनों भाभीयों ने। यार इन सबको छोड़ के जा रही हूँ तो याद तो मुझे बहुत आने वाली है इनको, क्योंकि इनके साथ जो भी टाइम बीतता है मुझे पता ही नहीं चलता। और फिर जाने के बाद इतना याद आते हैं, सबको मिस करती हूँ मैं। और ये है मेरी बड़ी मम्मी। अब मेरी मम्मी भी कृष्णा जी को जमारी दे रही है, तो मैंने कहा यार छीन लूँ, फिर सोचा यार रहने देती हूँ, हर बार मैं ही लेती हूँ, छीन लेती हूँ उनसे। तो मैंने पापा को बोला पापा आप उधर क्यों खड़े हो, आप भी आ जाओ। पापा मुझे पैसे दे रहे थे तो मैंने मना कर दिया, नहीं पापा मैं नहीं लूँगी, बस 1 नोट ही रखूँगी मैं। तो पापा बोले नहीं नहीं रख ले दोनों ही, एक मेरी तरफ से एक मम्मी की तरफ से। तो फिर मैंने दोनों ही ले लिए। और यार अब आ गया घर जाने का टाइम। यार देखो सब खड़े हैं यहाँ पे, मुझे कुछ मिसिंग लग रहा था तो मुझे आ गई थी किसी की याद, तो मैं उसके पास चली गई। ये है भाई, तो इसको मैंने उठाने की कोशिश करी नहीं ये, लेकिन ये नहीं उठ पाया मेरे से। मैं बता देती हूँ किसको मैं मिस कर रही थी, यहाँ पे निशा को मिस कर रही थी। तो ये मैं उससे थोड़ा सा नाराज थी किसी बात को लेके, और मैं भी थी इससे नाराज, ये तो नहीं थी लेकिन मैं थी इससे। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं बोलूँगी। तो ये फिर रोने लग गई, काफ़ी देर मनाया उसको और खुश किया मैंने। यार मुझे खुद को रोना आ रहा था उसको देख के। और मैं जब भी जाती हूँ ये तो 100% रोती है मेरे लिए। यार ऐसा मत किया कर निशा, मुझे दुख होता है बड़ा तुझे देख के। फिर मैं आई अपनी दादी माँ के पास, तो आते ही उसने मुझे एक ड्रेस दिया। तो ये भी मुझे ड्रेस देती है हर बार मैं जब भी ससुराल जाती हूँ तो। और ये भाई बाहर खड़ा है, उसका भी मुंह उतरा हुआ था कि अब जा रही है बहन छोड़ के। और ये बड़ा वाला भाई अब मिलने आया, जैसे पता चला उसको कि रेखा अब जा रही है वापस, तो ये आ गया मुझसे मिलने के लिए। पूरी फैमिली वाले हमारा एक मैं गाड़ी में जाके बैठ गई थी, और जैसे ये सारे इकट्ठे हुए गीत गाने लगे तो मैं भी उतर के आ गई इनके पास। तो गाइस कब तक हम यहाँ पे टाइम बिताएंगे, अब तो निकलना ही पड़ेगा घर के लिए। तो यार सबको बॉय बोल के अब निकलना पड़ रहा है। तो देखो कैसे सूर्य यहाँ पे खड़े थे लाइन से पूरे। जब तक मुझे दिखते हैं मैं तब तक उनको बाय करती जाती हूँ, देखती जाती हूँ। और भाभी भी हमारे साथ में आई क्योंकि इनको भी अपने गांव जाना था, तो हम बीच में छोड़ देंगे इनको। तो भाई मुझे छोड़ने आया था बीच रास्ते में ही, ये भी उतर के जा रहा है। तो फिर भाई उतरते ही मैं आगे बैठ गई। और मुझे कुछ दिखा, कुछ ये मैंने सोचा यार क्या है, वीडियो में कैप्चर करती हूँ। फिर जैसे इसके पास है तो पता चला कि ये तो है। तो ये मुझे कुछ मिसाइल के पार्ट्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे 2 मिसाइल के पार्ट्स थे, तब एक और मिसाइल बनने वाली है। तो भाभी को भी यहाँ पे उतार देते हैं क्योंकि हमें भी काफी लेट हो रहा था और भाभी को भी घर जाना था। तो मैंने यहाँ पे बाय बोला। और ये छोटू मोटू सा नन्ना सा बच्चा मेरी भतीजी, तो ये भी बाय बोल रही थी। फिर मैंने घर के लिए कुछ फ्रूट्स लिए। पे मैं वीडियो बना रही थी तो वो भैया बोले थे वीडियो मत बनाओ, मैं तो वैसे भी फेमस हूँ काफ़ी और आपकी वीडियो से ज़्यादा फेमस हो जाऊँगा। फिर यहाँ से हमें कुछ चाहिए था क्योंकि अब सर्दी आ रही है, तो सिगड़ी चाहिए थी तपने के लिए। तो यहाँ से सिगड़ी और कुछ एक दो सामान लिया लोहे का। तो कुछ देर बाद घर भी पहुंच ही गए थे। तो वो रहा हमारा घर। और मुझे पता है कि चंदा जी हमारा बाहर वेट कर रहे हैं। और ये देख लो सच में वेट कर रहे थे, मुझे नहीं पता था लेकिन मैंने अंदाजा लगाया, आशीर्वाद लिया। और वहीं पे थी हमारी मासी सा, तो उनसे भी आशीर्वाद लिया। फिर शाम को हमारे घर पे आए थे खुद भगवान। ये देखो शिव जी आ रहे हैं। इधर रुपया बन के आते हैं, तो कभी किसी का रूप लेके आते हैं तो कभी किसी का। तो आज शिव भगवान बन के आए हैं। और आज माता जी को 160 कोटि का वरदान देके जा रहे हैं। गाइस ब्लॉग की स्टार्टिंग भगवान से हुई थी और एंड भी भगवान से ही हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें।